फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। आज हम बात करेंगे कंक्रीट की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। आज हम बात करेंगे M5 से लेकर M25 तक के कंक्रीट ग्रेड्स के बारे में। ये ग्रेड्स M से डेजिग्नेट होते हैं जिसका मतलब है मिक्स, और नंबर बताता है कि 28 दिन के बाद उस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी इन न्यूटन पर mm²। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन डिफरेंट ग्रेड्स का यूज़ कहाँ होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और कैसे ही कंस्ट्रक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे कंक्रीट के मिक्स रेशोज़ के बारे में। कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है उसका मिक्स रेशो। ये रेशो डिफाइन करता है कि एक मिक्सचर में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट किस प्रपोर्शन में होते हैं। ये प्रपोर्शन डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस पे। कंक्रीट की मिक्स रेशो सीमेंट इस टू सैंड इस टू एग्रीगेट के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। चलिए कुछ कॉमन ग्रेड्स के मिक्स रेशोज को समझते हैं। पहला है M5। उसका रेशो होता है 1:5:10, विच मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 10 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट है M7.5। उसका रेशो होता है 1:4:8, दैट इज 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 8 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट है M10। उसका रेशो होता है 1:3:6, दैट इज 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 6 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। नाउ नेक्स्ट इज M15, दैट इज 1:2:4, मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट इज M20। उसका रेशो होता है 1:1.5:3, दैट इज 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। एंड द लास्ट इज M25, दैट इज उसका रेशो है 1:1:2, दैट इज़ 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। जैसे जैसे मिक्स में सीमेंट का प्रोपोर्शनल बढ़ता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। इस वजह से हायर ग्रेड्स कंक्रीट हेवी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, जबकि लोअर ग्रेड नॉन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन ग्रेड्स के कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा M5 एंड M7.5। ये ग्रेड वहाँ यूज़ होता है जहाँ हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती। ये मेनली बेसिक सपोर्ट और नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे M5। M5 ग्रेड बहुत लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है, जिसे मेनली टेम्पररी और लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेजर यूज़ होता है सिंपल फाउंडेशंस में जहां हेवी लोड नहीं होता, और बाइंडिंग कंक्रीट जो रेनफोर्समेंट को सॉइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज M7.5। M7.5 M5 से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होता है। ये कॉमनली यूज़ होता है कर्व्स में, यानी रोड एजेस के लिए, और सेकंड है पेवमेंट में जहाँ हेवी ट्रैफिक नहीं होता है, और थर्ड है सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जिसमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर बेसिक फाउंडेशन या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाने हैं तो M5 और M7.5 एक कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल चॉइस होती है। नाउ द नेक्स्ट इज M10 एंड M15 ग्रेड। जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की डिमांड लो टू मीडियम होती है तब M10 और M15 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। इनमें सीमेंट का प्रोपोर्शनल रिलेटिवली कम होता है, इसलिए ये नॉन लोड बियरिंग और लाइट स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं। तो हम पहले देखेंगे M10 ग्रेड। दिस इज़ यूज्ड इन मेनली फ्लोरिंग, पाथवे, कंक्रीट ब्लॉक्स और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए। ये लो स्ट्रेंथ एप्लीकेशन में परफेक्ट होते हैं जहां हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है M15। दिस इज़ यूज्ड इन फुटिंग, फाउंडेशन, स्लैब्स, लिंटेल्स, ड्राइववेज जैसे एप्लीकेशंस के लिए। ये मिनिमम ग्रेड होता है RCC के लिए, जिसमें रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट यूज़ किया जाता है। अगर एक स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट यूज़ करना है तो M15 से नीचे का कंक्रीट यूज़ कभी नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड में हम और हायर ग्रेड्स के और उनके एप्लीकेशंस को समझेंगे। अब द नेक्स्ट इज M20 एंड M25 ग्रेड। ये ग्रेड्स मीडियम से लेकर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के कैटेगरी में आते हैं। ये लोड बियरिंग और हेवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होते हैं जहां ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ क्रूशियल होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे M20 ग्रेड। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के फाउंडेशन, स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स और रोड में यूज़ किए जाते हैं। ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स के लिए एक स्टैंडर्ड चॉइस है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ एडिक्वेट होता है फॉर हैंडलिंग मॉडरेट लोड्स। नाउ नेक्स्ट इज M25। जब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन का इम्पैक्ट हो या हेवी ड्यूटी लोड स्ट्रक्चर्स हो तब M25 का यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन मेनली
ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और प्रीकास्ट एलिमेंट में होता है। हाई ड्यूरेबिलिटी और बेटर रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इसको स्पेशल बनाते हैं। अब लास्ट में एक सवाल उठता है कि हम कौन सा कंक्रीट गेट चूज करें। ये डिसीजन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है स्ट्रक्चरल लोड। सबसे पहले स्ट्रक्चर का लोड बियरिंग कैपेसिटी देखना ज़रूरी है। अगर लाइट लोड स्ट्रक्चर्स हैं तो लोअर ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाएगा, लेकिन हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शंस के लिए हायर ग्रेड कंक्रीट बेस्ट होगा। सेकंड है एनवायरमेंटल कंडीशंस। कंक्रीट का एक्सपोजर कंडीशन भी मैटर करता है। रेनफॉल, फ्रीज, थॉ साइकिल्स, कोस्टल एरियाज या केमिकल एक्सपोजर वाले जोन्स में हायर ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट को प्रेफरेंस दी जाती है। थर्ड है कॉस्ट एफिशिएंसी। हर प्रोजेक्ट्स का बजट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाई ग्रेड कंक्रीट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसलिए परफॉर्मेंस और कॉस्ट को बैलेंस और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था M5 से M25 तक कंक्रीट ग्रेड्स का ब्रेकडाउन। अब आप समझ चुके हैं कि कौन सा ग्रेड कहाँ यूज़ होता है और उसका सिलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन इंसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।